अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फसअलू अहल ज़िक्र सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सारे खुशी ना लायो ना, कोई किसी धक्के नाल तो नहीं आंदा, कोई परेशानी तो नहीं। अगर थे भी है तो इस दर पर दूर हुई कैसी। और ये जिक्र है मोहम्मद और आले मोहम्मद का। और जब आयत दरूद पढ़ी जाती है, एक आप ही नहीं खुदा के फरिश्ते मस्त हो जाते हैं। कायनात का जर्रा जर्रा झूम कर नबी और नबी की आल पर दरूद पढ़ता। जिस तरह हमारे पेशरो दोस्तों ने, मोहतरम सैयद फरत अब्बास शाह साहब ने, किबला साहबजादा आबिद महमूद साहब ने बड़ी खूबसूरत अंदाज में बड़ा खूबसूरत कलाम पढ़ा है। और मेरे इंतहाई मोहतरम नकीब महफल किबला पीर सैयद शमसुल हसन शाह काज़मी दामद बरकात मलालिया ने कलाम पढ़ा। सदर मजलिस हैं पीर तरीकत राबर शरीयत, हम सब के मुहिब व मुशफिक मेहरबान किबला पीर सैयद बहादुर हुसैन शाह साहब ज़ीदा शर्फ हो। मेरे इंतहाई मोहतरम इंतहाई मुकर्रम पीर तरीकत राबर शरीयत किबला पीर सैयद इरादत हुसैन शाह साहब काज़मी दामद बरकात की दावत और हुक्म पर हाजिर हूँ। मैंने इख्तिसार से अपनी हाजिरी पेश करनी है, मगर जिस तरह आप बैठे हैं, अगर मैंने भी आंखें बंद करके शुरू कर दिया तो मगरब इधर हो जाएगा। तो बेहतर नहीं कि तुसा भी अखां खोलो, दिल खोलो, तो थोड़ी जी जुबान खोलो, कोई मैं भी थोड़ा जा बयान करा तो मौला अली नी बारगाह च हाजिरी हो जाए। जोर न लाओ सुभान अल्लाह, जोर नाल सुभान अल्लाह और प्यार नाल सुभान अल्लाह। जो कलाम इन दो हजरात ने पढ़ा कमाल का पढ़ा है और रूहें मस्त हो जाती हैं। आप भी मस्त हुए। एक दफा हुजूर और हुजूर की आल पर दरूद पढ़े, मैं अपनी बात अर्ज करूं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। ये भी सुन ले ना पलाव है जिन्ना ये बनाए तुसा नी जरूरत घट महसूस होनी। जिसला दुए स्पीकर होने से तो फिर बहुत मिन्नतां करनियां पैनियां होनियां से कि सुभान अल्लाह हो। हुण आवाज इसनी इतनी है कि हुण इतना नहीं आखना पैना, लेकिन फिर भी मैं तुसा के आखसा सुभान अल्लाह हो, जोर न लाहो, प्यार न लाहो। सैयद का घराना है। मेरे मोहतरम ने मेरी रग छेड़ देते हैं। किबला पीर सैयद शमसुल हसन साहब सैयदना अबू तालिब अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हैं। मुझे फख्र है जब इस एरिये में कोई नाम नहीं लेता था, मैंने इसका इब्लाग किया, प्रचार किया, उनकी अजमत को बयान किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह तहसील कल्लर और तहसील कोटा में हर दूसरे घर से सैयदना अबू तालिब का जिक्र होता है। हम उस अगर आप सुभान अल्लाह कहेंगे तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। हम उस बंदे के ईमान का जिक्र करते हैं जिसका पुत्र कुल्ले ईमान है। शाह जी यही जुमला मैं अगर अपने दूसरे भाइयों की मजलिस में पढ़ता तो ओ मुल बाण अरवे, सुनियो मुल बाण अरवे। जिसके औलाद में ख्वाजा गरीब नवाज
जो निगाह करे 90 लाख हिंदुओं को कलमा पढ़ाए, जिसका पुत्र बगदाद के मिंबर पर बैठकर कहे कदमी हादे अला रकबत कुल्ले वलियिल्लाह, जिसका पुत्र जबान हलाए चोर को कुतब बना दे, जिसका बेटा कुल्ले ईमान है, जो सारी कायनात को ईमान बांटता है, उसके बाप के ईमान का क्या आलम होगा। आका तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी कायनात के ताजदार, और हम सुन्नियों का अकीदा है कि हमारा आका लजपाल, सखी, बाकमाल, हुस्न में, किरदार में, गुफ्तार में, किरदार में, अमल में, मेरा नबी से जिसने जो मांगा मेरे नबी ने उसी वक्त वो अता फरमाया। सिर्फ वही अता नहीं किया बल्कि अपने पास से भी अता फरमा दिया। वो नबी कायनात का ताजदार जब मुश्किल वक्त आता तो अबू तालिब की बारगाह में आता। जड़े बाजो के उन्ना वास्ते वो सरकार कुरान है, व अनज़िर अशीरतकल अक़रबीन। अल्लाह ने फरमाया महबूब अपने रिश्तेदारों को डरा, उन्हें दावत हक दो, और दावत हक देने का जो पहला तरीका है, मेरे नबी ने मौला अबू तालिब से मशवरा किया। जनाबे सैयदना अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मोहम्मद ये फिक्र किसकी है, परेशानी की जरूरत नहीं, शाम को मैं दावत करता हूं, सारों को बुला लेते हैं। पीपल्स पार्टी का घर हो को नून लीग को जलसा करने देता है, जे नून लीग का घर हो पीटीआई को जलसा करने देता है। दसो वोट बाने थे हो कि कोई नहीं, एफिलिएशन थे कि नहीं थे, ये गल में करना है, ये कोई फारसी च अरबी च नहीं। नून लीग का घर वो कहता है ना 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 मेरी पार्टी और है, मैं जलसा करने नहीं दूंगा। अगर अबू तालिब कुल्ले ईमान का बाप अगर किसी और जमात से ताल्लुक रखते तो ये ना कहते मेरे प्यारे आ, मेरा घर तेरी तबलीग के लिए हाजिर है। और फिर उस दावत का जिक्र, उस दावत पर रब्बे कायनात को इतना प्यार आया कि रब ने उसका जिक्र कुरान में किया। रब ने जो जिक्र कुरान में किया है वो कुरान क़यामत तक पढ़ा जाएगा, और जो आशिक होगा हजरत मौला कायनात का गुलाम और मोमिन होगा, नौकर होगा, जो मौला अली को मौला अली 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 का नारा लगाने वाला होगा, वो जब ये आयत पढ़ेगा सुनेगा उसके कलेजे में ठंड पड़ जाएगी। अरे माड़ा पीर नारा मारा है, माड़ा क्लास फेल हो कोडी जिसने जैसा बंदा था ही कोई नहीं। तो सैयद भी सोना नारा जिस तरह पीरों ने लगाया है, पीर सैयद काला शाह साहब ने, नाम इनका असल और है मगर इससे पूरा इलाका पहचानता है, नारा हैदरी। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस हदीस की राविया है। आप कहते हैं कद समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैंने अपने कानों से सरकार को ये फरमाते सुना, जिक्रो अली इबादा, जो बंदा बैठकर सिर्फ तस्बीह पर या जुबान से सिर्फ अली अली करता है, अल्लाह उसे इबादत का सवाब अता करता है। अल्लाह उसे इबादत का सवाब अता करता है। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये वो खानदान, ये वो पाकीज़ा खानदान, ये वो अजीम खानदान, जिस खानदान से प्यार करने का हुक्म, मुवद्दत करने का हुक्म अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया।
हर किसी का शजरा अपनी जगह पर दुरुस्त। मैं सारे खानदानों को सलाम पेश करता हूं, मगर किसी खानदान को अल्लाह ने कुरान में सलाम नहीं पेश किया। अगर पेश किया है तो सलामुन अला यासीन, कायनात का इमाम मेरे जाफर सादिक अलैहिस्सलाम कहते हैं इससे मुराद जो आले यासीन है वो आले मोहम्मद है। हम पढ़ें या ना पढ़ें, हम करें या ना करें दरूदो सलाम, किबला ने पढ़ा, किबला शाहजी ने पढ़ा, हम क्यों पढ़ते हैं? सवाल ये है, क्या ये पैसों की खातर? नहीं। और अगर कोई शोगल किया जाए तो इससे भी ज्यादा आ सकते हैं। क्या दुनियावी शोहरत के लिए? नहीं, वो एक जुज़्व है, शोहरत भी अच्छी चीज है। किस लिए पढ़ते हैं? किस लिए गले फाड़ते हैं? किस लिए दिन रात सफर करते हैं? इसलिए कि अगर मौला कायनात की औलाद की निगाह पड़ गई, दुनिया में भी बेड़ा पार है, हशर में भी बेड़ा पार है, और कोई गर्ज नहीं। सरकार कायनात का काशियाना अक़दस है, सरकार बैठे हैं और उसी चारपाई पर बिस्तर पर सैयदा कायनात भी हैं सलामुल्लाह अलैहा, हसनैन करीमैन भी हैं, मौला कायनात भी हैं। सरकार ने अपनी आल को देखा, अहले बैत को प्यार आया। सरकार ने फरमाया इन्ना वालो मयदखुलुल जन्ना, सरकार ने फरमाया कि सबसे पहले हम जन्नत में जाएंगे, जन्नत में हम सबसे पहले जाएंगे। मुराद सैयदा कायनात, हसनैन करीमैन, मौला कायनात और सरकार कायनात की जाते अक़दस। हसनैन ने पूछा, ये हुण भी तुसां दी ज़बानां चुप रहियां तो अल्लाह तुसां दा अशर नाल करे। हसनैन करीमैन बच्चे अर्ज करते हैं नाना जान फमुहिब्बूना या रसूल अल्लाह, आका जो हमसे प्यार करने वाले हैं वो किधर जाएंगे? जो हमारे नाम के नारे मारने वाले, जो या अली या अली या अली मदद कहने वाले, जो या हसन या हुसैन कहने वाले हैं, जो सैयदा ज़हरा की दालीज पर अपने जबीने नियाज को झुकाते हैं, सरों को झुकाते हैं, आका वो किधर जाएंगे? मेरे नबी ने अपने नवासों को देखा, प्यार आया, कहा देखो मेरे नवासों को मेरी उम्मत से कितना प्यार है। मेरे नबी ने फरमाया मेरे नवासों घबराते क्यों हैं? वो भी हमारे पीछे पीछे जन्नत में आएंगे। सौदा सस्ता या महंगा? प्लाट 5 मरले ना बैरिया टाउन कितने ना मी की तुसा की कीमत नहीं पता, सोचने भी ना इतना महंगा। असें ज्यादा मटोर नारा घोटा इस गिरदो नवाने 5 मरले ने प्लाट किन्ने वास्ते? जिंदगी सर्फ जेब के सारा माल खर्च हो जाता है। यहाँ पे माल खर्च नहीं है, प्यार लगाने की जरूरत है, प्यार करने की जरूरत है, एहतराम करने की जरूरत है। मेरे नबी ने फरमाया अल मरो मा मन अहब्बा, क़यामत के दिन हशर उस बंदे का उसी के साथ होगा जिससे वो प्यार करता है। जेड़ा शामिया नाल प्यार करसी इंशाअल्लाह उन्होंने नाल होसी। देखो मैं करोड़ा ना फिक्रा अदा करना पिया, ऐया जे फिक्रे जान हथेलिए पर रखी तो पड़े गशने। इतने सोखे नहीं वे माता हो के हाँ जी ललकर मारी थे। हाँ हमें पता है इन जुमलों की काट क्या है, इनकी हैसियत क्या है। जो मेरे नबी का फरमान है, जो जिससे प्यार करता है हशर में उसी के साथ खड़ा होगा। ये हसनैन से प्यार करने वाले, ये आले रसूल से प्यार करने वाले, ये सैयदा ज़हरा का नाम अदब से पढ़ने और सुनने वाले, ये जब हशर में खड़े होंगे मेरे नबी के ऐसे फरामीन हैं कि जिनकी रोशनी में मैं कह सकता हूं कि इनके चेहरे क़यामत के दिन चांद और सूरज से ज्यादा चमक रहे होंगे।
पूछा जाएगा ये कौन है? गाजी हैं, हाजी हैं, मुजाहिद हैं, कुरान के हाफिज हैं, आबिद हैं, जाहिद हैं, मुतसव्विफ हैं, वली हैं। कहेगा कि नहीं, ये ना वली हैं, ना गौस हैं, ना मुजाहिद हैं, ये अली अली करने वाले हैं। हमारे उस्ताद मोहतरम किबला आलम शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद तारुल कादरी साहब दामद बरकातुहुल आलिया, सियासत से आप उनसे इख्तिलाफ करें, मुमकिन है मेरा भी हो, मगर ये वो शख्स है कि जिसने डंके की चोट पर पहली दफा ये रिसर्च पेश की। मैं खुद जिनसे दोहरा हदीस मैंने किया, यही सुना, यही पढ़ा कि सबसे ज्यादा रवायतें अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी हैं। फिर बाकी साहब हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये हम सुनते आए, पढ़ते आए। मगर ये वो मर्दे कलंदर है जिसने कहा कि मैंने जो पूरे इल्मे हदीस का जखीरा खंगाला है, सबसे ज्यादा रवायतें आमना के लाल के फरामीन मौलाए कायनात ने बयान किए हैं। 12,000 से ज्यादा हदीस 12। तो ये जो हम पढ़ते आए हैं, जो बाकी किताबों में क्या आपसे कम रवायात हैं, ये किसकी साजिश है? ये पीरा कराले समझने में नारे मारना संगीत पर भी फकरा भाई, ये साजिश किसकी है? मिशकात शरीफ की हदीस मैंने किबला पीर साहब से वहां बैठे हुए अर्ज किया, उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है, आप बयान करती हैं कि मैंने खुद आका दो जहां से सुना, मन सब्बा अलीयन फकद सब्बानी, जिसने अली को गाली दी, आमना के लाल ने कहा उसने अली को गाली नहीं दी, मुझ मोहम्मद को गाली दी। समझ आई कोई नहीं? कोई समझ आई कोई नहीं? ये जड़ा 90-91 साल ना पीरियड आ तारीख इस्लाम ना जेड़े मेंबर पर गालियां देने रे मौला कायनात की, उनकी औलाद को, तो ये गालियां किसको पड़ती रही हैं? सरकार को। ये हदीस है, मन सब्बानी अलीयन फकत सब्बानी, मन सब्बा अलीयन फकत सब्बानी, जिसने अली को बुरा भला कहा अली का कख नहीं जाता, जो कहने वाला है उसका रहता ही कख नहीं है। जोरे नारा हैदरी, नारा हैदरी, कुल्ले ईमान नारा हैदरी। ये नारा हम क्यों लगाते हैं? शरारत के लिए नहीं, ईमान के लिए, ज़ौक़ के लिए। नारा तकबीर पे आप आवाज इतनी बुलंद नहीं करते, गलत नहीं है, अपना जज्बा है। नारा रिसालत पे आवाज कम आती है, मगर जो ही क्राउड में कहता है नारा हैदरी, तो जोर से या अली की आवाज क्यों? क्योंकि इस वक्त इस जमाने में नारा हैदरी की बड़ी जरूरत है। खुद सहाबा कहते हैं कि हमारी सफों में बैठे होते, हमें पता करना होता कि हमारे अंदर मोमन कौन है, नबी के आशिक कौन है, खुदा के तौहीद के प्रस्तार कौन है, अहले बैत के गुलाम कौन है, और मुनाफिक कौन है। ये पहचान करना होती। सहाबा कहते हैं चूंकि मदीना तैयबा में मुनाफिकीन का गिरोह भी आ गया था, जोर ना मुनाफिकीन का। मक्के में 2 गिरोह थे, काफर और मोमिन। पहचान काफर, अल्लाह ऐलान कहते हैं हम काफिर हैं, नहीं मानते मोहम्मद को, मोहम्मद की आल को नहीं मानते, कुरान को नहीं मानते, मोहम्मद के खुदा को नहीं मानते। अल्लाह ऐलान ते जड़ा ऐलानिया दुश्मन हुआ है उसको खतरा है डाली होना। ते जड़ा नाल सफा खली तो नमाज भी पढ़ा है, पगड़ी भी बन है, दाढ़ी भी रखा है, तस्बीह भी रखा है, नाल नाल दरूद भी पढ़ा है, नाल नाल गल्लां भी करा है, नाल नाल कुरान भी पढ़ा है, नाल नाल ऐब भी बयान करा है। इसका मतलब है इधर खोट है,
इधर इधर खोट है। इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल कल्ब, जब तक यहाँ से तस्दीक नहीं होगी ईमान नहीं मिलता। सहाबा कहते हैं कि बैठे होते मुनाफिकीन भी, उनके हाथों में भी तस्बीहां, हमारे हाथों में तस्बीहां, उन्होंने भी दाढ़ी रखी होती, हमने भी हमारी भी दाढ़ी होती, वो भी अमामे बांध कर आते, हमारे भी अमामे सजे होते, हम भी अल्लाह अल्लाह करते, वो भी अल्लाह अल्लाह करते, हम भी कुरान पढ़ते, वो भी कुरान पढ़ते, हम नमाजें पढ़ते, वो भी नमाजें पढ़ते। पता ये चला ये सारे अमल मुनाफिक भी करते हैं। ईमान वाले तो करते ही करते हैं, मुनाफिक भी करते हैं। सहाबा कहते हैं कि हमने पहचान करना होती कि ईमान वाला कौन है। मा कुन्ना नारिफुल मुनाफिकीना इल्ला बिबग़दिही अलिया, हम क्या करते। एक बंदा कहता है नारा, ये समझाने के लिए मैं अर्ज कर रहा हूँ, अपने ज़ौक़ के मुताबिक तर्जमा कर रहा हूँ इस हदीस का। एक सहाबी कहता है नारा हैदरी, बैठे होते हैं, पहचान करना होती कि मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है। हम में से एक कहता नारा हैदरी, तो जो जोर से कहता या अली, जिसका चेहरा फूल की तरह खिल जाता, समझ जाते ये ईमान वाला है, क्योंकि इसके चेहरे पर अली के जिक्र से निखार आ गया है। और जिसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाती, बल पड़ जाता, हम समझ जाते ये बेईमान शख्स है। मैं सच्ची बात यह है, ये भी कमाई करी ना होना नहीं कि इसने इनकारी है, मगर जब मैं सादात के किसी भी घराने में जाता हूँ तो बेअज़ियत खतीब मौलवी या कोई ऐसे नहीं, मैं गदागर की हैसियत से जाता हूँ। मैं सच्ची ईमानिया बात कह रहा हूँ, मैं ईमान से कह रहा हूँ, इसलिए कि ईमान की खैरात मोहम्मद के आल की दर से मिलती है। देखें ऐसी हदीस मौजूद हैं जिस पर उलमा की तहकीकात हैं। मैं सेकंड लास्ट बात करने जा रहा हूं। सरकार ने फरमाया हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्नह, और ये रवायत 101 मुख्तलिफ तुरुक से आई है, मुख्तलिफ इस्नाद के साथ 101, और सिर्फ जो उन इस्नाद में से 41 ऐसी इस्नाद हैं जो हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु से आई। फिर ऐसी इस्नाद है मौला कायनात से ये हदीस आई है, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से ये हदीस आई है, अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु से ये हदीस एक वास्ते से आई है, हजरत हुज़ैफा बिन अल यमान रजी अल्लाह ताला। इस तरह तकरीबन 41 सहाबा इकराम के जरिए ये हदीस आई है। ये मैं किसी शिया किताब से नहीं, अहले सुन्नत की किताब से पढ़कर अर्ज कर रहा हूं। क्या कि मेरे नबी ने फरमाया हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्नह, लोगों जो जन्नत में जवान जाएंगे उन जवानों के सरदार मेरा हसन होगा या मेरा हुसैन होगा। नारे मारने इमरान खान ने दुरुस्त करने, मियाँ साहब ने मारने, जरदारी साहब ने मारने, अपने लीडर ने चंगा करने, अपने लीडर की राजी करना। हमारा लीडर कौन है? इसने ये तो ये पढ़ते थे या हुसैन या हसन या अली, कि हमें पता है कि जन्नत अल्लाह इनके सदके देगा और जन्नत में भी अल्लाह इनकी सरदारी में अता फरमाएगा। सरकार की आदत मुबारका थी कि सुबह की नमाज के बाद सरकार अपना रुख अनवर फेरते, सहाबा की तरफ करते, उनसे मसाइल पूछते, ख्वाबें सुनते। जिस दिन सहाबी कोई ख्वाब बयान करते तो सरकार बयान करते। मगर ये शबानुल मुअज्जम का महीना है, सरकार ने आज सुबह सलाम फेरा, सहाबा की तरफ रुख नहीं किया, उठे कायना अली इब्ने अबी तालिब, आगे जोड़ो सुभान अल्लाह, आगे मैं बस छोड़ने वाला, मैं बिल्कुल छोड़ने वाला। शारना लंगर तैयार आ, और ये वो लंगर है जो शफा का सबब बनता है। असा मर्जा की नीता शने
कोई बंदा मरीज होवे तो सुनो हाथ ना मिलाया बीमारी भी की ले गया दूर भरा दूर थोड़ा जूठा ना पीना। मगर ये वो दरबार होते हैं आले रसूल के जहां पे हर बीमार आता है एक ही जगह खाता है, इस लंगर की बरकत से शफा पाता है। ये हुण शफा वाले पासे जान वाले हैं तो जरा प्यार ना लाख है सुभान अल्लाह। सरकार ने कहा अली लब्बैक या रसूल अल्लाह। सरकार ने फरमाया चलो। सहाबाए किराम परेशान हो, आज क्या वजह है? सरकार ने रुख अनवर का दीदार नहीं कराया, रुख अनवर फेरा नहीं, अली को लेकर सीधे चले गए कहां? सैयदा ज़ारा की दालीज पर। आखिर जोड़ो सुभान अल्लाह। सरकार ने अली को काली जिया कहा इस दरवाजे पे खड़े रहना है, किसी को अंदर नहीं आने देना, किसी को अंदर नहीं आने देना। आका अगर कोई अबू बकर आगे, उमर आगे, उस्मान आगे, कोई सहाबी, मेरे नबी ने फरमाया अली किसी को भी आने की इजाजत नहीं है। आका वजह क्या है? मेरे नबी ने फरमाया अली अंदर हुसैन आया है। प्यार ना लिख दबा सो, मेरा हुसैन पैदा हुआ है, आज अंदर आने की इजाजत नहीं जब तक मैं अपने हुसैन से प्यार ना कर लूं। मौलाए कायनात कहते हैं मैं दरवाजे के बाहर खड़ा हो गया, मलाइका की आमद शुरू हो गई, जिब्रील अमीन आ गए, मिकाईल आ गए, मलाइका आ गए, थोड़ी देर के बाद सहाबा आ गए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु कहा अली सरकार अंदर है? कहा मैं जा सकता हूँ? फरमाया नहीं। कहा सरकार ने मना किया? कहा हाँ मना किया है। क्या वजह क्या है? बाकी भी साहबा है, सब ने ये अर्ज किया। आपने कहा अंदर हुसैन आया। ओ हुसैन अलियो मौला कायनात ने कहा अबू बकर अंदर जाने से मेरे नबी ने मना फरमाया है, अंदर हुसैन दुनिया के अंदर कंधा मनंजा फरमा गया है। ए अबू बकर इस वक्त आलमे मलाल आला से मलाइका 4,24,000 फरिश्ते आ चुके हैं। फिगर याद रखी ने 4,24,000। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मौला कायनात को देखा, प्यार से देखा। अली तादाद भी पता है? कहा तुम्हें नहीं पता कि मेरे नबी ने कहा था आना मदीना तुल इल्म वालियुन बाबुहा, अल्लाह ने मुझे इल्म के कायनात के समंदर का बादशाह बनाया है तो उसकी दहलीज अल्लाह ने अली को बनाई है। अब जरा अंदर का मंजर दिखाऊं, यह आखिरी बात है, अंदर का मंजर भी देखें। ये है बार सहाबाए किराम 4,24,000 मलाइका बशमूल हजरत जिब्रील अमीन अंदर है। सरकार अंदर जब गए ना तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सैयदा कायनात की गोद में, वाह वाह वाह, अभी दुनिया में आए। मेरे नबी ने हुसैन को उठाया, प्यार किया। एक रवायत में अपनी जुबान इमाम हुसैन के मुंह में डाली, एक रवायत में खजूर चिबा कर डाली। मेरे नबी ने हुसैन के कान में आजान फरमाई। अजान होनी सी ना, अच्छा किया पढ़ना छोड़ देता, क्योंकि हमारे ज़हन में है टीवी लगा हुआ है तो अजान की आवाज अच्छा है तो टीवी नहीं आवाज उच्ची करो, क्यों पीरो? प्रैक्टिकल यही है। जे खेड़ने पे जवान तो खेड़ने रहो, तो जे अगर कोई नात जारी है तो फिर जिसकी वुजू करने तरीका नहीं पता होना जी अजान होनी वे चुप करो। हालांकि शरी मसला यह है कि अजान के वक्त अगर तबलीगे दीन का काम हो रहा है तो आप उसे जारी रख सकते हैं, ये उसी की वोट है, उसी की ताईद है। मेरे नबी ने अजान दी, नाम रखा हुसैन। आहो ना प्यार ना सुभान अल्लाह। आसो नहीं तो फिर मैं एक और वाकया जोतरी की सामने बस दुआ करने ले आखिरी बात ही तो कुछ शार नहीं भी तो कुछ सैयद नारे मारन तो असा इन्हें मारने या अली नारा हैदरी क्यों लगाते? इन्हें पता है कि नारा हैदरी के अंदर अल्लाह की इज्जत की कसम है एटम बम में इतनी ताकत नहीं जितना नारा हैदरी के अंदर अल्लाह ने ताकत रखी है।
आप करके तो देखें, आप इसको बतौर वजीफा करके तो देखें, आप नादे अली पढ़कर तो देखें। मुसीबतें इस तरह दूर होती हैं, पता लगता है कि कोई मुसीबत का लफ्ज भी पैदा नहीं हो सकता। अब करके तो देखें। सरकार ने नाम रखा, थोड़ी देर अंदर बैठे, बाहर मैं इसको मुख्तसर कर रहा हूँ। सहाबाए किराम खड़े हैं, बैठे हैं, कोई मलाइका हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर पहले आए, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु सरकार को मिले, मुबारकबाद पेश की। कहा आका मुबारक हो, आपका बेटा हुसैन पैदा हुआ। सरकार आप हसनैन करीमैन को अपने बेटे का फरमाया करते थे। मेरे नबी ने फरमाया मेरे गुलामों बैठ जाओ। जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज किया आका अली तो कह रहे थे मलाइका भी आए हैं जिनकी तादाद 4,24,000। मेरे नबी ने मुस्कुरा कर मौला कायनात को देखकर कहा अली तुझे तादाद का कैसे पता चला? और अर्ज की आका वीर आपका हूं, फिर तादाद कैसे पता ना चले? आका मैंने फरिश्तों को आते हुए देखा है, ग्रोह दर ग्रोह आ रहे थे और वो जिस जबान में बात कर रहे थे उस जबान को आपकी अता से अल्लाह के फजल से मैं भी जानता हूँ। फरिश्तों के जरिए पता चला है कि 4,24,000 मलाइका हुसैन की पैदाइश पर मुबारकबाद देने आए। अब बात खत्म होने लगी है। सरकार ने फरमाया मेरे गुलामों तुम्हें एक खूबसूरत वाकया ना बयान करूं जो मेरे हुसैन की पैदाइश पर हुआ है। साहबा ने आज की आका बताए। मेरे नबी ने कहा एक लंगड़ा फरिश्ता भी आया। गल खत्म होने लगी, ध्यान नाल इन्हां वे गल फजाज निकली कछ है। सरकार ने फरमाया कि लंगड़ा, टांगे नहीं, बाजू नहीं, पर नहीं, वो भी आया है। आकर उसने मुझे मुबारकबाद दी। तो मैंने कहा तू फरिश्ता है, तेरे पर कोई नहीं, तेरे पांव कोई नहीं, हाथ कोई नहीं, वजह क्या है? इनका आका मैं आसमान पर था, आसमान का पर्दा हटा, मैंने जमीन पर एक इंसान को, अपाहज इंसान को देखा, माजूरी की शक्ल में चल रहा था। तो मैंने कहा इसके जीने से इसका मरना बेहतर है। ये कहा तो अल्लाह ने गिरफ्त की, कहा कि उसी वक्त अल्लाह ने मेरे बालों पर उठा लिया और मुझे जमीन पर फेंक दिया। कहा तुम मेरे कारहाय कुदरत में मुदाखलत करता है, मुझे पता है कि इसको मैंने किस मकसद के लिए पैदा फरमाया। इसी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने नाली के गंदे कीड़े को देखा तो दिल में ख्याल करने लगे कि अल्लाह ने इसे क्यों पैदा किया। आवाज आई मूसा, थोड़ी देर पहले ये कीड़ा कह रहा था या अल्लाह तूने मूसा को क्यों पैदा किया? मैं जानता हूं। सरकार ने फरमाया उसे नीचे फेंका गया। आज जब ये मलाइका आ रहे थे, ये कहता है इन्होंने मुझे पहचाना तो मैं भी आ गया हूँ, मुबारकबाद दे रहा हूँ। ऐ आका हुसैन की पैदाइश के सदके मुझे भी शफा अता फरमा। बस आखिरी जुमला है, मुझे भी शफा अता फरमाएं, मुझे भी कोई अता फरमाएं। सरकार ने फरमाया मैंने जब हुसैन की तरफ देखा तो वो चादर के अंदर लिपटे हुए थे। ये मैं समझाने के लिए आज कर रहा हूँ। मैंने वो लफ्ज आया ततहीर में से चादर इस्तेमाल किया है। हमारा जब हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है उसको जो कपड़े लपेटते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पोतड़े। उधर नहीं कह रहा, वो आया ततहीर मैंने चादर कहा, अपने बच्चों के लिए पोतड़े। अब समझ में आ गई बात। सरकार ने कहा कि हुसैन के गिर्द चादर लिपटी है। आवाज आई महबूब ये शफा चाहता है, मेरे हुसैन की लगती हुई लिपटी हुई चादर इसके साथ मस फरमा दो। मैंने वो चादर मस की, अल्लाह ने इसे वो सारी ताकत तवानाई वापस अता फरमा दी। लोगों ये मौला कायनात का वो अजीम फर्जंद है जो पैदा हो, जिस चादर में लिपटा हो, जो बीमार आए वो फरिश्ता हो या इंसान हो, अगर उस चादर को मस कर दिया जाए अल्लाह शफा अता करे। जो हुसैन के नारे लगाने वाला है अल्लाह उसे ईमान की शफा कैसे अता नहीं फरमाएगा।
तो जिसका पुत्र इतना बाकमाल, इतना हसीन, इतना उलुल आज़्म, जिसको आमना का लाल बेटा कहे, उसके बाप की कितनी बड़ी शान होगी। जिसको मेरा नबी कुल्ले ईमान कह रहा है, तो जिस कुल्ले ईमान का ये मकाम है, उसके बाप अबू तालिब की कितनी बड़ी शान। मैं ज़िम्नन आखिरी बात जो अभी हजरत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह, ये रावलपिंडी के हमारे इंतहाई मोतबर आलिम हैं, उनसे मैंने ये सुना है, पढ़ा नहीं है। वो कहते हैं कि हम इस मसले में उलझे हुए थे, तो ख्वाजा मौलाना मजरुद्दीन सियालवी साहब रहमतुल्लाह अलैह फौत हो गए, बड़े चोटी के आलम। वो कहते हैं कि मैंने खुद शेखुल इस्लाम हुजूर किबला आलम ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में अर्ज किया कि ईमान अबू तालिब के बारे में आप क्या कहते हैं। उलमाए सुन्नत में दो गिरोह हैं। उन्होंने कहा मैं क्या कह सकता हूँ, जब भी मैं रूहानी बारगाह मुस्तफ़ा में हुजूर की कचहरी में हाजिर होता हूँ, तो मैंने हमेशा देखा है आमना के लाल के दाएं तरफ कुल्ले ईमान का बाप अबू तालिब बैठे